नाजरीन, मिनॉरिटी मैटर्स यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम कड़वा सच में मैं हूं आपका मेज़बान इमानुअल यूसुफ। हमारे आज के मेहमान हैं एक मुतहर्रिक सियासी कारकुन और जनरल सेक्रेटरी मिनॉरिटीज़ पीपल अलायंस जनाब शहजाद भट्टी। तो आइए इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। भट्टी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम कड़वा सच में वेलकम करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है कि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए। यानी आप कब और कहाँ पैदा हुए, नीज़ इब्तदाई तालीम और आला तालीम कहाँ से हासिल की। जी, मसीह में आप सबको सलाम और थैंक यू सो मच सर। आपने ये मौका बख्शा कि आज हम अपनी कम्युनिटी के हवाले से अ, पाकिस्तानी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके हवाले से और माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि टाइम शेड्यूल बड़ा टफ़ था, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम शेड्यूल में प्रॉब्लम हुई। तो उसके लिए आपसे और आपके जितने भी देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, आपके नाज़रीन हैं, उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरा ताल्लुक पंजाब, पाकिस्तान से है और मैं गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपनी जो स्टडी थी, अपनी इब्तदाई जो एजुकेशन थी वो स्टार्ट की। उसके बाद मैंने मैट्रिक किया गवर्नमेंट के स्कूल से, फिर एफएससी की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इस्लामिया कॉलेज उकाड़ा से और उसके बाद मैंने जो है वो कराची चला गया। कराची में जाके मैंने अपना जो हायर एजुकेशन है उसकी इब्तिदा की। उसके बाद फिर मैं 2017 में यूरोप आ गया एज़ अ नर्स। तो बेसिकली शोबे के लिहाज से मैं एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हूँ और मेडिकल के शोबे से मेरा ताल्लुक है। और फिर यहाँ पे आके मैंने बीएससी इन नर्सिंग की। उसके बाद मैंने रिसेंटली मैंने एमएससीएन किया, मास्टर साइंस इन नर्सिंग। तो ये छोटा-सा मेरा तारुफ है और इसके बाद आपको पता है कि अपनी कम्युनिटी के लिए फर्दर जो है वो आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। जी सर। जी बिल्कुल, मैं देखता हूँ तो आपके सोशल मीडिया पे बड़े आर्टिकल वगैरह मिनॉरिटीज़ के हवाले से आप लिखते रहते हैं। बड़ा अच्छा आप लिखते हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। ये बताइए कि अमली सियासत में कब आए, और क्या आपको बचपन ही से सियासत में आने का शौक था, या इस तरफ आने की कोई और वजूहात हैं। बड़ा खूबसूरत सवाल, पहला ही सवाल आपने किया और बड़ा खूबसूरत सवाल किया सर, थैंक यू सो मच इसके लिए। अ, बचपन से तो इतना ज़्यादा शौक नहीं था सियासत का, लेकिन इसमें ये था कि हम लोग चर्चेस में मेरा ताल्लुक चूँकि कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, तो चर्च में क्वायर के साथ फादर्स के साथ, बिशप जो भी हमारे मज़हबी प्रोग्राम होते थे, तो उसमें मैं बड़ा पेश-पेश रहता था। इसके अलावा हमने सेंट एंथनी एक यूथ ग्रुप था, वो भी बनाया था, उसका भी मैं उस वक़्त भी मैं जनरल सेक्रेटरी था यूथ ग्रुप का। अच्छा जी, सही। तो अ, सियासत में सर, अमली सियासत में 2002 में मैंने कदम रखा। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम था, उसके ऊपर डाका मारा, उसको ख़त्म किया और उसके बाद प्रोपोर्शनल सिस्टम वो लेके आए। और प्रोपोर्शनल सिस्टम में आपको पता है आजकल के हालात के मुताबिक जो चल रहा है, तो वहाँ से मेरा अमली सियासत का आगाज़ हुआ। फिर हमने एक पार्टी तश्कील दी 2013 में, जिसके हमारे बानी और चेयरमैन जनाब याकूब शरीफ गिल साहब हैं। माइनॉरिटी पीपल्स अलायंस हमारी पार्टी का नाम है और हमारा मंशूर जो है वो एज़ इट इज़ अक़लीतों के हवाले से और हमारी जो पाकिस्तानी रिलीजियस माइनॉरिटी है, पाकिस्तानी रिलीजियस हमारे जो क्रिश्चियंस हैं उनके हवाले से है। और ओवरऑल हम ये भी बात करते हैं कि पाकिस्तान हमारा घर और रियासत हमारी माँ है। तो जिस तरह
माइनॉरिटीज की डेवलपमेंट के लिए हम काम करते हैं, इसी तरह हम अपने मुल्क पाकिस्तान की डेवलपमेंट में उतना ही हिस्सा डालते हैं जितना दूसरी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी या जो दूसरी बरादरी है वो डालती है। तो चूंकि सियासत आजकल के दौर में बड़ी महंगी हो गई है और सियासत को करना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो हम एक अवेयरनेस दे रहे हैं अपने नौजवानों में कि वो सियासत में आए, सियासत करें और सियासत को प्रॉपर तरीके से समझें। जी सर। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा बट साहब ये बताइए कि आप मिनॉरिटीज पीपल अलायंस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया इंट्रो में। ये बताइए कि आपने मिनॉरिटी पीपल्स अलायंस को बाकायदा कब ज्वाइन किया, और ये भी बताइए कि मिनॉरिटी पीपल्स अलायंस अक़लियतों के हवाला से किस तरह दूसरी सियासी पार्टियों से मुख्तलिफ है। जी सर। 2021 में मैंने मिनॉरिटी पीपल्स अलायंस को ज्वाइन किया और फिर मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की, बहुत ज़्यादा अक़लियतों के हवाले से काम किया। 2017 में जैसे मैंने आपको बताया कि 2013 में हमने स्टार्ट किया। हम्म। फर्दन हम लोगों को बताते रहे, सेमिनार करवाते रहे, लोगों को अवेयरनेस देते रहे अमली सियासत की। और उसके बाद 2021 में मैंने एक प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन किया जिसका नाम मिनॉरिटी पीपल्स अलायंस है। हम्म। फिर कारकर्दगी की बुनियाद पर मिनॉरिटी पीपल्स अलायंस की आला जो क़यादत है, उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। हम्म। और मिनॉरिटी पीपल्स अलायंस जो है डिफरेंट दूसरी पार्टियों से, दूसरी मसीही पार्टियों से इसलिए है कि एक तो हम जो है यूथ को ज़्यादा अवेयर करते हैं, यूथ को बहुत ज़्यादा हम अवेयरनेस दे रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता होगा यूथ जो ज़्यादा है वो मज़हबी रुझान यूथ की तरफ ज़्यादा है। यूथ का जो सियासी रुझान है, हम्म। वो सियासत की तरफ कम है। तो हम्म। हम चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है, वो प्रॉपर तरीके से सियासत को जॉइन करे और अमली सियासत में हमारी जो यूथ है वो आगे बढ़े, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो अ, अच्छे सियासतदान जो हैं वो जैसे आपको पता है कि पहले यूनियन होती थी कॉलेजेस में, स्कूलों में बिल्कुल बिल्कुल। और यूनिवर्सिटीज में, हम्म। और यूनियन जो है वो खत्म हो गई। और हम्म। जितने भी आज बड़े सियासतदान है वो पहले यूनियन का हिस्सा, जी स्टूडेंट बिल्कुल यूनियन का हिस्सा होते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ही। उसके बाद वो उन्होंने अपनी अमली सियासत जो है वो प्रैक्टिकली सियासत जो है उसमें आए। तो हम्म। हम चाहते हैं कि क्रिश्चियन यूथ जो है, माइनॉरिटी यूथ जो है वो अमली सियासत करने के लिए हमारा साथ दे। हम उनको अवेयरनेस ऑलरेडी दे रहे हैं कि किस तरह आपने सियासत को ज्वाइन करना है। देखिए, सियासतदान जो होता है वो 5 साल के लिए आता है हम्म। और 5 साल के बाद अगले उसने अपने 5 साल की तैयारी करनी होती है। हम चाहते हैं कि हमारी मसीही यूथ जो है उसमें सियासतदान ना बने, उसमें लीडर बने। और हम्म। लीडर जो होता है वो अपनी कौम की सोचता है, अपनी आने वाली नस्लों की सोचता है। और हम्म। सियासतदान जो होता है वो एक डिप्लोमा सियासतदान होता है, डिप्लोमेटिक सियासतदान होता हम्म। है। वो सिर्फ हम्म। आने वाले 5 साल की सोचता है। हम्म। जी सर, थैंक यू। बिल्कुल। वो जैसे नेल्सन मंडेला साहब के एक में पढ़ता, तो वो कहते हैं कि जो अपना लीडर होता है ना, वो कौम के बारे में सोचता है, और जो सियासतदान होता है वो अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है। अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है। जी हाँ, सर, ऐसे ही है। बिल्कुल आपने अच्छा। अच्छा चलिए बट कोट साहब, किया। ये बताइए कि आप अकलियतों के लिए नामजदगी के मौजूदा तरीका इंतखाब से मुतमय्यन हैं, या अकलियतों के लिए कोई दूसरा तरीका इंतखाब होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। ये जो तरीका इंतखाब है, प्रोपोर्शनल सिस्टम जो है, हम्म। इससे बिल्कुल सर मैं इख्तलाफ करता हूँ, हमारी पार्टी इख्तलाफ करती है। हम्म। पानी और चेयरमैन महबूब शरीफ गिल साहब अक्सर एक बात करते हैं कि जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपके फैसले कोई और करेगा। हम्म। जब तक आप बात नहीं करेंगे, आपकी सियासी, समाजी और मजहबी पहचान नहीं होगी। यही वजह है कि हम इस पर जोर दे रहे हैं कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है हम्म। वो इसको चेंज किया जाए। हम्म। हम ना किसी पार्टी के खिलाफ है, ना किसी एमएनए खिलाफ है, हम्म। ना किसी एमपीए के खिलाफ है। हम अगर खिलाफत की बात करते हैं, हम अगर
इस सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं तो हम सिस्टम की बात करते हैं कि बिल्कुल। हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको हम्म, चेंज किया जाए, हम्म, उसमें बेहतरी लाई जाए, हम्म, और हमारा जो सिस्टम है हम्म, वो हल्का बंदियों के साथ हम्म, हो, और उसमें जुदागाना इंतखाबात हो। हम्म, कुछ लोग इसमें एक चीज और ऐड करता जाऊं सर, हम्म, कुछ लोग ड्यूल वोट की बात करते हैं। हम्म, हम ड्यूल वोट को भी कंडेम करते हैं जो इसकी बात करते हैं, क्योंकि ड्यूल वोट वो लोग मानते हैं जैसे कि कश्मीरी हैं हम्म, या महाजर थे, बिल्कुल। वो ड्यूल वोट की बात करते थे। हम्म, हम कोई कश्मीरी नहीं है, हम कोई महाजर नहीं है, हम्म, हम बानियाने पाकिस्तान के बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे। हमारी हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन थी। अ, आपके नाजरीन को बताता चलूं कि ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन ने हम्म, उस वक्त के दौर में 17,000 रुपए हम्म, कायदे हमारे फाउंडर को, कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब को, इस तहरीक को चलाने के लिए दिए थे। हम्म, तो हम तो बनियाने पाकिस्तान हैं, हम्म, हम्म, और हमारा ये जो सिस्टम है, ये जो खैराती सीटें हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हम्म। हमारा इलेक्टोरल सिस्टम खराती चेंज या किया जाए। सिलेक्टेड, सिलेक्शन के जरिए, क्योंकि इलेक्टेड। जो पार्टी लीडर है ना, हमारे वोटों से ये नहीं आते। मैं वोट नहीं देता अगर जी आप जी। खड़े हैं या मैं खड़ा हूं, तो आप मुझे वोट नहीं दो। सियासी पार्टी का जो हेड है उसका जो मंजूर नजर होता है, या दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं, जो ज्यादा उसकी खुशामद करता है, या पार्टी फंड की मद में लाखों करोड़ों रुपए उनको देते हैं, उसको ही टिकट मिलती है, आम बंदे को, जी सर, आम वर्कर को नहीं मिलती। जी जी, इसमें एक चीज ऐड करता जाऊं, ये जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज मालकान हैं, हम्म, जैसे अभी मैं, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं, हम्म, जैसे ये स्फंदियार भंडारे हैं, हाँ जी, हाँ जी, अब देखिए, वो अरबों रुपए का मालिक है। हाँ, उनकी, क्योंकि मरी ब्रूवरी जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उसकी है, शराब हम्म, बनाने वाली। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अब वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनको अरबों रुपए के फंड देते हैं, करोड़ों रुपए के वही फंड वही देते बात हैं। मैंने जो आपको कही और कि पार्टी हाँ, फंड की मद में करोड़ों लाखों रुपया देते हैं, और या देते हैं, जो कि और बहुत खुश आमदी हैं। जी, और आगे जाके वो अपनी सीटों पे, आप अब देखिए, स्फंदियार भंडारा साहब जो है, हम्म, मैं उनकी, हमें उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। हम्म, हमें इख्तलाफ है तो हमारे 35 लाख वोट है पंजाब में, हम्म, हम्म, और एक 800 वोटों का जो 800 वोटों का, 800 तो आजकल एक हमारा 7-8, एक आम जो घर है, 800 वोट तो उनके निकल आते हैं, हम्म, 800 एक कम्युनिटी के निकल आते हैं। हम्म, अब 800 वोटों का जो बंदा है, हम्म। 800 वोटों वाली कम्युनिटी का जो बंदा है, नहीं, 800, आपने आठ नहीं उनको, नहीं, मैं आपकी करेक्शन करूंगा। 800 वोट नहीं, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन उनकी 800 है टोटल पाकिस्तान में। पॉपुलेशन उनकी 800 है। उसमें से जी जी, सबके टोटल वोट तो नहीं होंगे, पॉपुलेशन। बच्चे भी होंगे और भी। 800 से भी कम है टोटल पॉपुलेशन जो पाकिस्तान में ना उनकी, जी जी। वो अब 800 देखिए, है। जी, हैरत की बात देखिए कि टोटल उनकी पॉपुलेशन जो 800 है, हम्म, उसमें चलो 200 वोट होंगे उनके, या 100 वोट होंगे। हम्म, अब 100 वोटों वाला बंदा जो है, एक तो वो एमएनए है, दूसरा उनको अकलेती हकूक कमीशन का चेयरमैन बना दिया। हम्म, नहीं, ठीक है। चेयरमैन नहीं बनाया, ये मेंबर मेंबर बनाया है, मेंबर मेंबर है, बनाया, हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि चेयरमैन बना दिया गया है। नहीं नहीं, अब मेंबर है। अगर अब अब अगर चले मेंबर बना दिया तो क्या, चलो ये एक अलग बात है, एक अलग, इस पे हम्म, एक अलग डिबेट हो सकती है। हम्म। अब देखिए सर, हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो चेंज हो, हम अपने नुमाइंदे अपने वोटों के साथ चुने, खुद चुने, बिल्कुल बिल्कुल। खुद चुने। हम्म, हम अपने वोटों के साथ खुद चुने, ताकि हमारा जो इलेक्टेड नुमाइंदा है वो हमारी पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर हमारी प्रॉपर बात कर सके। और हमारे सामने अब देखिए, जवाबदेह भी हो, हमारे और सामने हमारे जवाबदेह भी सामने हो। जवाब दे। हम्म, अगर वो हमारे काम नहीं करता, हमें हम्म, जवाबदेह नहीं होता, तो हम्म। आने वाले 5 साल के बाद हम कोई नया नुमाइंदा चुने। हाँ जी, दूसरा। और दूसरी। ये माइनॉरिटीज के साथ और हम्म, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मजाक किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। चले, ठीक हो गया, आपने बड़ी डिटेल से बता दिया। ये बताइए कि वतन अजीज की मौजूदा मुल्की सूरत हाल को देखते हुए कौन सी मेन स्ट्रीम पार्टी को आप अकलीतों के लिए बेहतर समझते हैं। मीन्स ये भी बताइए कि नामजद अरकान असम्बली और सेनेटर्स अकलीतों को दरपेश मसाइल को हल करवाने में कामयाब हो जाएंगे। अ, अगर मैं अपनी बात करूं तो सर, मैं पर्सनल, ये मेरा पर्सनल कमेंट्स होगा,
हम्म कोई भी पार्टी जो है अभी तक हम्म अ, अकलियतों के जो बराबर हकूक हैं वो बहाल नहीं करवा सकी। हम्म देखिए, ना हम सियासी तौर पर सेफ हैं, ना समाजी तौर पर सेफ हैं, हम्म और ना ही हमें इक्तसादी तौर पर सेफ किया जाता है, ये समझा जाता है। हम्म उसकी रीजन ये है कि 1947 से लेके 2025 तक हम्म अभी तक हमारी एक्सेप्टेंस ही नहीं है प्रॉपर तरीके से। ऐसे। एक्सेप्टेंस, इसलिए एक्सेप्टेंस का वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ। हम्म आपने देखा होगा कि शौकत मसीह जड़ावाला में हम्म असिस्टेंट कमिश्नर थे। जी जी। इसके बाद वो हमारे एक डॉक्टर थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। उनका बेटा था इरफान डीन, डॉक्टर टीन जो थे। हम्म साहिवाल में वो सर्जन थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अच्छा। उनका बेटा इरफान डीन, हम्म वो वो असिस्टेंट कमिश्नर था गुजरानवाला में। हम्म और हर शोबे में हमारी असैसिनेशन होती है। हम्म इसलिए मैं ये पर्सनल कमेंट्स दे रहा हूँ कि हम्म अभी तक हमारी प्रॉपर तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं है। हम्म उसकी उसकी बेसिक वजह यह है कि हम्म हमारा जो किताबी निज़ाम है हम्म उसके अंदर आपने इतनी सारी इंतशारी चीजें लिख दी हैं, हम्म इतना इंतशारी आपने बुक किताबी निज़ाम को कर दिया है हम्म कि हमारी, मुझे तो ये खतरा है कि आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो हम्म किस तरह इसको सरवाइव करेंगी। हम्म तो इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू, माइनॉरिटी वॉच के थ्रू, कि हमारा जो किताबी निज़ाम है उसको ठीक किया जाए। उसको हमारे जो बानियाने पाकिस्तान है, जैसे कि एसपी सिंघा साहब हैं, सिसल चौधरी साहब हैं, और शहबाज भट्टी साहब हैं, और हम्म बहुत से हमारे लोग हैं, हम्म उनको उनके कारकर्दगी को और उनको उन बुक्स में मेंशन किया जाए, हम्म और अकलीतों के हकूक से बताया जाए, हम्म, अकलीतों के हवाले से बताया जाए कि बिल्कुल ठीक। अकलीतों क्या क्या किरदार था पाकिस्तान बनाने में। बिल्कुल ठीक। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जो मेन स्ट्रीम सियासी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, जमीयत जितनी मेन मेन है मेन स्ट्रीम पार्टी, उनमें से मतलब आप जो बात कह रहे हैं मैं फुली एग्री करता हूँ उससे कि एक्सेप्टेंस नहीं, लेकिन फिर भी निस्बतन इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन सी अकलीतों के मतलब हवाले से निस्बतन बेहतर है। जी, बिल्कुल, आपका सवाल सर बहुत अच्छा है। हम्म, अभी तक मेरी जो समझ में आ रहा है, जो मुझे थोड़ा बेहतर पार्टी लग रही है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून है। अच्छा। क्योंकि हम्म, मंशूर के हवाले से तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम्म, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपने मंशूर के अंदर भी अकलीतों के हवाले से कुछ चीजें मेंशन की हैं। नहीं वो तो हर लेकिन सियासी पार्टी, नहीं नहीं, मंशूर में हर सियासी पार्टी ने दी जी, हुई है, और सिवाय जो इस्लामी कवानीन जमातें हैं के उसके अलावा बाकी जो पार्टी है ना, जी जी, नून लीग है, नहीं सर, पीपल्स पार्टी है, तो तहरीक। आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर देखें तो उसमें बिल्कुल कोई कुछ भी मंशूर के माइनॉरिटी के हवाले से कोई उनका मंशूर नहीं है प्रॉपर तरीके से। हाँ, उनका ये मंशूर जरूर है कि जी चुनो नई सोच को, वो ऑल ओवर द पाकिस्तान है। लेकिन हम्म माइनॉरिटीज के हवाले से अगर ओवरऑल आप देखें तो हम्म, उनका माइनॉरिटी के हवाले से मंशूर, उसमें कोई चीज मेंशन नहीं है। अच्छा। मुस्लिम लीग नून जो है हम्म वो जरूर उन्होंने अपने मंशूर के अंदर जो है लोगों चीजें मेंशन की हैं। हम्म वो काबिल कदरे बेहतर है दूसरी पार्टियों से। बिल्कुल ठीक। हाँ, जमहूरियत के हवाले से जो जमहूरियत का अलाप लाती है पार्टी, हम्म वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख ले, हम्म, उन्होंने अभी तक अकलियतों के हवाले से कोई प्रॉपर जो है वो बात नहीं की। हम्म। और वो आप देखिए कि वो आप देख कंपनी की मशहूरी के लिए ना किसी ना कंपनी की किसी को मशहूरी के लिए, किसी जी ना जी, किसी वो को कंपनी की मशहूरी के लिए है। एम पी और एम एन सेंटर बना देते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। हम्म आप देख लें, आप देखें कि सिंध में क्या हाल हो रहा है। हम्म अकलीतों के जो इलाके हैं वहां पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। हम्म उल्टा वो मेहरान टाउन में आपने देखा होगा कि हम्म, मेहरान टाउन में जो पीपल्स पार्टी के जो निचले दर्जा के लोग हैं वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं वहां पे। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, इसमें तो इसमें मेरा एक और क्वेश्चन था, शायद अब उसके कर गए आप, कि ये जो मैंने इसी क्वेश्चन में पूछा था, अगला पार्ट था कि क्या आपके ख्याल में ये जो सिलेक्टेड हमारे नुमाइंदे हैं, चाहे वो सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में या सेनेट में, क्या ये
अकलियतों को जो मसाइल दरपेश हैं इनको हल करवाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या आपको लगता है? मुझे नहीं लगता सर कि ये मसाइल जो है उनको हल करवाने में कामयाब हो जाएंगे। उसका रीजन ये है कि इन्होंने हमारे जो अपने नुमाइंदे हैं वो हम्म, प्रॉपर नहीं बात कर रहे। और हम्म, उसके पीछे एक रीजन ये है कि अगर कोई हमारा नुमाइंदा प्रॉपर बात करेगा तो उसको पार्टी से खारिज कर दिया जाए। हाँ, उसकी जो सीट है, उसकी जो एमएनए एमपीए की जो सीट है या सेनेटर की सीट है, हम्म। उससे बर्खास्त कर दिया जाएगा। हाँ, वो कहेंगे कि जी इसकी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, पार्टी के मंशूर की खिलाफ वर्जी है। तो आप हम्म, देख लें, डॉक्टर नेल्सन साहब है, मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कभी उनका कोई बयान आया है पार्टी के हम्म, अकलियतों के हवाले से? इस तरह हमारे एक सेनेटर गुजरे हैं, अनवर लाल डीन साहब, हम्म। 6 सालों में सर उन्होंने अकलियती हकूक के ऊपर बात ही नहीं की, अकलियतों के ऊपर बात ही नहीं की है। हम्म। अगर आप अगर इतना ही कर बात देते कि चले अगर सेनेट में बात आप करेंगे बैठे। ना, अगर बात हाँ जी। करेंगे तो अगली दफा टिकट नहीं मिलेगा। अब इसी वजह से तो हम कहते हैं कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको चेंज किया जाए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि हम अपने नुमाइंदे अपने वोटों से चुने। और इस तरह हमारी जो पार्लियामेंट के अंदर है वो हमारी एक सियासी पहचान होगी। हमारा बिल्कुल। एक पार्लियामानी लीडर होगा। वो हम्म, पार्लियामानी लीडर जो है, तो उससे हमारे जो मेजोरिटी पार्टियां हैं, हम्म। हमारे इस पार्लियामानी लीडर से वोट के लिए बात करेंगे। बिल्कुल ठीक हमारे होगी। लोग को इस बात की समझ नहीं आ रही हम्म, कि हमारा एक पार्लियामानी ग्रुप होगा, हमारा एक हम्म, पार्लियामानी लीडर होगा। वो पार्लियामानी लीडर जो होगा वो आपकी निगोशिएशन करेगा। जो आपका नया मुंतखब वजीर आजम होगा, वजीर आला होगा, या सेनेट का चेयरमैन होगा। जी सर। बिल्कुल ठीक होगी, बिल्कुल सही। अच्छा, आगे चलते हैं। ये बताइए कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की तादाद में एक से ज़्यादा दफ़ा इजाफा किया गया है, जबकि 1973 के बाद अब तक अकलीतों की असम्बलियों की नशिस्तों की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। आबादी में इजाफा के तनासब से अकलीतों की नशिस्तों की तादाद में इजाफा किया जाना चाहिए आपके ख्याल में? आ, आपने सर आबादी की बात की है, सेंसस की बात की है। सबसे पहले तो मैं सेंसस की थोड़ी सी बात करता चलूंगा। जी जी, जरूर जी। 2018 में या 14 में, 14 में हमारे सेंसस, अकलीतों के सेंसस जो थे वो मसीही सेंसस जो थे, मसीही आबादी जो थी वो हिंदुओं से ज्यादा थी। हम्म, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर हम्म, मसीहियों की आबादी को कम किया गया। 12 लाख हमारे लोग जो थे वो कम किए गए, हम्म, जानबूझ के। हम्म, 12 लाख हमारे लोग कम किए गए। और उसके बाद हिंदुओं की आबादी को जो है वो ऊपर किया गया। हम्म, उसमें हिंदू कम्युनिटी ने, हिंदू कम्युनिटी जो है, और भील कम्युनिटी जो है, हम्म, भील कम्युनिटी के साथ बड़ी ज्यादती हुई। उन्होंने हम्म, भील कम्युनिटी को जो था वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर हम्म, मेंशन कर दिए। जबकि भील कबीला जो है, भील कम्युनिटी जो है, वो हिंदुओं से अलग है। अब हम्म, देखिए, इस लिहाज से भील भील कम्युनिटी जो है वो भी पिस रही है। तो हम्म, हिंदुओं को भील कम्युनिटी के हिंदू कम्युनिटी के अंदर मेंशन करके तो उनकी आबादी को जो है वो आगे बढ़ाया गया। तो हम्म, ये भी हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेशन है। और उसमें कामरान माइकल साहब जो थे, वो मिनिस्टर थे महकमा बहबूद आबादी के, हम्म। उनके मिनिस्ट्री में ये काम हुआ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। इसी तरह ये सेनेट के हवाले से भी मेरा क्वेश्चन है कि इसमें भी बहुत अरसा तक तो इग्नोर किया गया, हमें दी ही नहीं गई 1973 से ही। अच्छा, भट्टी साहब, ये इसी तरह का मिलता जुलता मेरा क्वेश्चन है सेनेट के हवाले से कि सेनेट में एक बड़े अरसे तक हमें महरूम रखा गया सेनेट में नुमाइंदगी देने से। लेकिन अभी 2012 में जब दी भी गई तो उसमें हर सूबे से एक एक हमें जो है नशिस्त दी गई। लेकिन अकलीती खवातीन और अकलीती उलमा और इसके अलावा जो हमारी अकलीतों की खवातीन हैं, इनको फिर भी नुमाइंदगी नहीं दी गई। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अ, जी सर, बिल्कुल। आपका ये बड़ा क्वेश्चन जो है ये बड़ा वैलिड है।
सबसे पहली बात तो यह है कि 1947 से लेकर 2012 तक सेनेट के हवाले से जहां कानून साजी होती है, जहां लेजिस्लेशन होती है, लेगेसी होती है, वहां पे हमें नजर 2012 में हमें चारों सूबों में एक एक जो सीट थी वो दी गई। चले ये भी उनका बड़ा शुक्रगुजार है हम लोग। लेकिन इसके साथ साथ हमारी उलमा की सीट भी होनी चाहिए, जो कि नहीं है हमारे पास। हम्म, सेनेट के अंदर भी नहीं है और पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं है। हाँ, कैपिटल से हाँ जी। आप देखें कि कैपिटल से एमएनए और एमपीए बनते हैं, और हम्म जो मखसूस सीटें हैं वो कैपिटल से भी दी जाती हैं। बिल्कुल। कैपिटल से भी हम चाहते हैं, मिनोरिटी पीपल्स अलायंस का ये हम्म पूरा है कि कैप से हम्म भी हम्म एक खवातीन की सीट और हम्म एक सेनेट की सीट और हम्म एक हमारा जो है एमपीए उसकी सीट होनी चाहिए। हम्म हम्म इसके साथ साथ हमारी सीट्स में इजाफा किया जाए। हम्म अब 1947 से आज तक हमारे पास 10 सीटें हैं, और हम्म हमारी आबादी इतनी होगी, 35 से 40 50 लाख मसीहों हम्म की आबादी है, और एक हम्म करोड़ से अबव जो है वो अकलियतों की आबादी है। लेकिन हमारी सीटें आज तक 10 हैं। हम्म हमारी सीटों में भी इजाफा होना चाहिए। और इसके साथ साथ खवातीन के हवाले से आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, क्योंकि हमारी अकलीती खवातीन जो है उनकी एम्पावरमेंट के लिए कोई बात नहीं करता। हम्म और देखिए पार्लियामेंट के अंदर उनके पास जिस तरह मेजोरिटी खवातीन के पास 60 सीटें हैं, हम हम्म चाहते हैं मिनोरिटी पीपल अलायंस के मंशूर के अंदर बात हम्म है कि हम चाहते हैं कि जिस तरह 60 सीटें हैं, 5% के हिसाब से तमाम प्रोवेंसेस में, तमाम सूबों में और पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर अकलीती खवातीन को भी, अकलीती खवातीन और मसीही खवातीन को भी जो है वो हम्म हिस्सा दिया जाए। सेनेट हम्म की सीटें और पार्लियामेंट के अंदर सीटें अकलीती अकलीती खवातीन को भी दी जाए, ताकि अकलीती अकलीती खवातीन की जो है एम्पावरमेंट जो है वो हम्म बेहतर हो सके, और वो एम्पावरमेंट के ऊपर जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हम्म पार्लिमानी नुमाइंदा होते हुए काम कर सके। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे बड़ी साहब एक मैं छोटी सी करेक्शन करूंगा आपकी। आपने कहा जी 1947 से 2012। सेनेट का जो अदारा है ना हमारा, वो 1973 में मार्ज वजूद, इससे पहले सेनेट नहीं था। 1947 से सेनेट का अदारा नहीं है। पहले सूबाई जी असम्बली या उससे कौमी असम्बली होती है। 73 में सेनेट का जी अदारा मार्ज उससे वजूद में है। उस वक्त से लेके अब तो 2012 में फिर जाके हमें दिए। फिर भी बड़ा लंबा अरसा चले, बनता है ये। थैंक यू वेरी मच सर, हाँ, थैंक यू सर। फिर बहुत लंबा अरसा इसके फिर लिए भी आपका बनता है, बड़ा तो जो शुक्रगुजार हूं। हमें महरूम रखा गया इतना तवील अरसे तक। जी बिल्कुल ठीक। तो सूबा सिंध में खसूसन और मुल्क के दूसरे सूबों में अमूमन नाबालिग हिंदू और दीगर गैर मुस्लिम अकलियती लड़कियों के जबरी तब्दीली मजहब या फोर्स्ड कन्वर्जन के बढ़ते हुए वाकयात को कैसे रोका जा सकता है? अभी जैसे रिसेंटली चल रहा है, एक केस चल रहा है यहाँ पे पंजाब में। मारिया शहबाज का 13 साल की बच्ची है, उसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा के उसका निकाह वगैरह, जो भी आपके इल्म में आप देख रहे थे, सोशल मीडिया अखबार भी। और बड़े लोगों में इस्तराब पाया जाता है। मिनॉरिटीज में सारे लोग हमारे एहतजाज कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं डिफरेंट। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी सर, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, और बड़ा ज़रूरी भी है। इसके ऊपर बात भी होनी चाहिए, डिबेट भी होनी चाहिए, और मुख्तलिफ पार्टियां, मुख्तलिफ एनजीओज, मुख्तलिफ जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि हुकूमत इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही, सेनेट इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही। ये सारी जो लेजिस्लेटिव चीजें हैं ये सेनेट के अंदर होनी चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। पार्लियामेंट आपका एक अहम इदारा है, ऐवान है, और सेनेट आपका एक अहम ऐवान है। लेकिन सेनेट इस पर खामोश है, पार्लियामेंट खामोश है। सेनेट में हमारे जो नुमाइंदगान हैं उनको सेनेट के अंदर इसके हवाले से लेजिस्लेशन करनी चाहिए, कोई करारदाद पेश करनी चाहिए सेनेट के अंदर। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पेश करनी चाहिए। हाँ, पंजाब असम्बली में कुछ एमपीए एमएनए हैं, एमपीएस हैं, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, जिन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई है, उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं।
लेकिन इसके ऊपर ग्रास रूट लेवल के ऊपर बात करने की, काम करने की जरूरत है। आप देखें, इंटरफेथ हार्मनी के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, हम्म लेकिन इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर ये जो जबरी मजहब तब्दीली है, इस टॉपिक के ऊपर कभी कोई बात नहीं होती। सिर्फ वो हम्म की बात करते रहते हैं, हम्म लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो मिनोरिटी पीपल्स अलायंस ने अपने तय एक एफर्ट की है। हमने हमारे चूंकि स्पेन में, माल्टा में, जर्मनी में और यूके में, यूएसए में, हमारे जहाँ जहाँ हमारे विंग हैं मिनोरिटी पीपल्स अलायंस के, हमने हर जगह एहतजाजी करारदाद जो है वो पाकिस्तान खानों में जमा कराई है। और इसके ऊपर उन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो इसके ऊपर जरूर अमल पैरा होंगे। और इसके लिए जरूरी है कि हमारी जो मजहबी लीडरशिप है वो भी सियासी लीडरशिप के शिप के साथ खड़ी हो, ताकि एक मजबूत आवाज बनकर हम ऐवान को जो है वो बता सके कि अकलीतों और मरसियों की जो जबरी के ऊपर जो जबरी मजहब तब्दीली वाली तलवार लटक रही है उसको हटाया जाए। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान के वासी हैं। पाकिस्तान हमारा घर और रियासत हमारी माँ है। और एक बिल्कुल ठीक। माँ जो होती है, और एक माँ जो होती है वो अपने तमाम बच्चों से प्यार, बराबर प्यार करती है। बल्कि आप जब हमें कहते हैं कि अकलीतें हमारी मुकद्दस इमानत है, तो एक माँ जो होती है वो अपने बड़े बच्चों की निस्बत छोटे बच्चों से ज्यादा प्यार करती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये कैसी माँ है, अपने छोटे बच्चों को देख ही नहीं रही। तो इसके ऊपर भी पार्लियामान को और सेनेट को चाहिए कि इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर डिबेट करें। ना कि सिर्फ क्रिश्चियन, हिंदू, बल्कि जो हमारी मुस्लिम बच्चियां हैं उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, 8-8 साल के मुस्लिम बेटी के साथ, बच्ची के साथ जो है वो 70 साल का, 74 साल का, 44 साल का, 35 साल का जो आदमी है उसके साथ शादी होती है। तो हम्म ये एक नाबालिग बच्ची के साथ ज्यादती है। और मुझे इस बात की हैरत है कि कहाँ है वो औरत मार्च वाले जो इसके हम्म बात नहीं कर रहे, इंसानी हकूक वाले और सिविल सोसाइटी वाले इसके हम्म ऊपर बिल्कुल वो आवाज नहीं उठा रहे। हम्म तो ये सबसे मजबूत ऐवान जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में इसके ऊपर ना डॉक्टर नेल्सन ने बात की है, ना इकबाल जेम्स साहब ने बात की है। ऐसा कि अभी जैसे हर कोई ना अलग अलग कर रहा है। जो मारिया शहबाज के हवाले से मैंने बात की है ना, मजहबी रहनुमा अलग कर रहे हैं, सियासतदान अलग कर रहे हैं, ये जो इंटरफेथ हार्मनी वाले हैं वो अलग। अगर मुश्तरका तौर पे एका करके बड़ा सा कोई एक कर रहे हैं प्रोग्राम, तो उसे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट पे ज्यादा उसका असर होगा। क्या कहते हैं आप? अलग जी अलग बिल्कुल, करने आप की बजाय अगर को मुश्तरका बिल्कुल। तौर पे कर लें, इस मौजू पे इकट्ठे हो जाएं सारे, तो गवर्नमेंट को भी प्रेस क्लब के सामने और कहीं किसी जगह पे अपनी ताकत शो करें, तो उनको पता चल जाएगा कि ये इस इशू पे इकट्ठे हैं। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इसका तरीकेकार ये है सर कि अ, एक छोटी सी मीटिंग बुलाई जाए हर हाँ। सूबे में, हम्म प्रोविंस वाइज, सूबे वाइज करें। हम्म सूबे वाइज जितनी भी हमारी मजहबी क्यादत है, सियासी क्यादत है हम्म या मसीही पार्टियां हैं, उन सब के जो लीडरान हैं अ, उनको इकट्ठा करें। बेशक मजहबी क्यादत सियासी हम्म समाजी लीडरों को इकट्ठा कर ले, या हम्म, फिर कोई एक पार्टी या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हम्म, सबको इकट्ठा कर ले और सबको ये मशवरा हाँ। दे हम्म कि भाई ये इस तरह जो है हमारे प्रोटेस्ट है ये कामयाब नहीं है, हम्म ये सक्सेसफुल नहीं है। हम्म तो ये हो सकता है कि सूबे वाइज किया जाए, और सूबे वाइज जो है वो कोई भी एक पार्टी, कोई भी एक सियासी ऑर्गेनाइजेशन या कोई मजहबी क्यादत, चर्च ऑफ पाकिस्तान कर ले, कैथलिक चर्च ऑफ पेंटिकॉस्टल कर ले, कोई हम्म भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मीटिंग अरेंज कर ले, उसमें एक लाएमल तैयार किया जाए ताकि चारों सूबों में प्रॉपर एक ही टाइम पे एक बड़ा प्रोटेस्ट हो, और हम्म प्रॉपर प्रोटेस्ट हो, उसकी हम्म, प्रॉपर आवाज है वो ईवान के कानों तक जानी चाहिए। बिल्कुल तब ठीक है। जाके ये मसला जो है वो हमारा हल होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। चले आगे चलते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लास्फेमी लॉ के मिस यूज की वजह से
अकलीतों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस कानून के मिस यूज को कैसे रोका जा सकता है? जी सर, इस कानून के मिस यूज को इस तरह रोका जा सकता है कि जो विक्टिम है या जिसके ऊपर जिसने इल्जाम लगाया है, हम्म। उस वक्त तो वो इन अ सेंस उस वक्त वो दोनों ठीक होते हैं। हम्म। विक्टिम कहता है मैंने नहीं किया, हम्म। और जो इल्जाम लगाने वाला होता है वो हम्म। कहता है जिसने किया है। हम्म। इसका हल ये है कि इसके ऊपर भी जो वो ब्लास्फेमी लॉ है उसके उसके ऊपर उसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट की जाए। हम्म। उसमें अमेंडमेंट ये होनी चाहिए कि जो एफआईआर है, हम्म। वक्ती तौर पे विक्टिम को जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कर देना चाहिए। हम्म। जिस तरह ये जबरी मजहब तब्दीली वाली बच्चियों को दारुल अमान में भेज देते हैं, हम्म। अ, इसी तरह जो विक्टिम है ब्लास्फेमी लॉ का, उसके लिए भी कोई ऐसा अदारा बना दिया जाए पुलिस की कस्टडी के हवाले से कि हम्म। उसको दारुल अमान या इस तरह के इदारे में भेज दिया जाए, और उसके अंदर कानून साजी करके जो एफआईआर है वो 7 से 8 दिन में उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, 7-8 दिन तक उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और हम्म। उसके बाद जो है उसकी एफआईआर काटी जाए। बिल्कुल और ठीक। वो एफआईआर थाने में ना काटी जाए, हम्म। वो एसपी लेवल पे या डीएसपी लेवल पे काटी जाए, ताकि विक्टिम को जो है वो प्रॉपर इंसाफ मिल सके। बिल्कुल ठीक हो गया। चले, अगला मेरा क्वेश्चन है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की रूह से कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मुल्क का सदर या वजीर आजम नहीं बन सकता, जबकि पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन, सबक वजीर खारजा और मौजूदा मेंबर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसी मसीही को पाकिस्तान का वजीर आजम देखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये कैसे मुमकिन होगा? बड़ा अच्छा सवाल है सर, और मुझे हंसी भी आ गई इस बात पे कि बिलावल साहब को शायद पता नहीं है या फिर वो जानबूझ के कर रहे हैं। हम्म। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपका आपके जो नाना मोहतरम का जो हम्म। आयन है, जिन्होंने इस आयन को मुरतब किया था हम्म। 1973 को, थ्री वाले आयन को भुट्टो साहब 1973 ने का मुरतब किया। मशहूर जमाना है। मशहूर जमाना आयन, जी हम्म। सर। और उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आर्टिकल 40 में और 90 आर्टिकल 91 में। हम्म। जब तक आर्टिकल 40 और 91 में आप अमेंडमेंट नहीं करते, अ, आपका जो पाकिस्तान में जो वजीर आजम है या सेनेट वो हम्म। कह ले या वजीर आजम कह ले, नहीं हम्म। बन सकता। हम्म। तो ये अकलीतों को, माइनॉरिटीज को लॉलीपॉप दिया गया था। और अब ये जो सियासी पार्टी के लीडरान है वो होश के नाखुन ले, हम्म। ऐसे मन जो मफरूजे हैं, ये जो बातें हैं ना हम्म। किया करे, हम्म। जिसका दूर दूर तक इन हम्म। बातों से ताल्लुक ना हो। हम्म। अब माइनॉरिटीज जो है, मसीह है, वो जाग चुके हैं। हमारे बहुत सारे नौजवानों को ये बात का पता है कि ये झूठी बात थी, वो हम्म। झूठ बोल रहे थे। हम्म। इसके लिए अगर बिलावल साहब वाकई ये सच में ये देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो आइन में तब्दीली करें, हम्म। अमेंडमेंट करें। हम्म। तो ही जो है वो पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो है वो अ, हिंदू वजीर आजम, क्रिश्चियन वजीर आजम, हम्म। सिख वजीर आजम या फिर हम्म। पारसी वजीर आजम देख सकते हैं। चले, इसमें मैं अपनी तरफ से एक बात का इजाफा करूंगा कि चलो, मुल्क की सतह पे वजीर आजम तो दूर की बात है, या सदर, पीपल्स पार्टी की सिंध में अक्सरियत है, तीसरी चौथी दफा उनकी हुकूमत बनी, वहां से आगाज करके पहले को मसीह किसी को वजीर आला बना ले। क्या ख्याल है? ये जी बेहतर भी सर, ग्रेजुअली कर लेना, पहले वजीर आला बना ले। ग्रेजुअली कर ले, और ग्रेजुअली इससे अगर आप इससे भी नीचे चले जाए सर, बलदियाती सिस्टम में चले जाए, तो आप तो हमें एक चेयरमैन की सीट देने से कासर होते हैं। मेयर आप तो मेयर हमें एक आजकल मेयर है, चेयरमैन। मेयर जी, मेयर जी, जैसे जी मुर्तजा मेयर तो, वहाब है ना। जी जी मेयर तो सर बहुत ऊपर की बात है। हाँ। आप नहीं, यूसी वजीर का आजम से ऊपर चेयरमैन तो जो नहीं है, ना, वजीर हाँ आजम से जी, ऊपर तो नहीं, हम वजीर आजम की हाँ बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उस सवाल से। आप वजीर आजम ना बनाए हमें, हम्म। आप हमें कराची मेयर बना दें। हाँ, वही कह रहा हाँ, ना। ये सब हवा में तीर चलाते हैं सर, या ऐसा या कुछ भी नहीं। या अकलियतों की वो क्या कहना चाहिए, सियासी हमदर्दी हासिल करने के लिए, या पॉइंट जी स्कोरिंग के जी, लिए उन्होंने पॉइंट जस्टिस दे दी। स्कोरिंग के लिए
और इंटरनेशनली एक्चुअल बात यह है कि हाँ। आप अपने इमेज को, जमहूरी इमेज को इंटरनेशनली जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, हम्म। लेकिन इंटरनेशनली आपसे प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होता जब तक आप हमें हम्म। यूसी लेवल से लेके हम्म। एटलीस्ट प्रोविंसेस लेवल तक जो आप हमें लेके नहीं जाते। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल। हाँ जी। तो आप तो हमें यूसी का चेयरमैन की सीट नहीं देते, तो आपने वजीर आजम की तो बड़े हम्म। दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक और हो गया। और एटलीस्ट अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं अकलीतों के हवाले से, तो चले इस दफा, अगली दफा जो है आप जो मेयर कराची है, हम्म। वो कोई भी पार्टी आए, जो हम्म। मेयर कराची है वो क्रिश्चियंस का दे दे, तो हम हम्म। समझेंगे कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, और हम्म। हमने जमहूरी इक़्तिदार को, जो मेजोरिटी पार्टियां जो है वो जमहूरी इक़्तिदार को पूरा कर रही हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। चलें, आगे चलते हैं भट्ट साहब। मुल्क की सियासत के बाद अब कलीसियाई सियासत के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कैथोलिक मिशन को छोड़कर चर्च ऑफ पाकिस्तान के जेर इंतज़ाम चलने वाले चर्चेज में कलीसियाई सियासत या चर्च पॉलिटिक्स की वजह से चर्चेज में ओहदों के हसूल की खातिर दिन ब दिन लड़ाई झगड़े और मुकदमाबाजी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। इस सूरत हाल के की इस्लाह के लिए आप क्या तजवीज़ पेश करेंगे? अभी जैसे अभी चल रहा है सिलसिला पेशावर के बिशप का या लाहौर के बिशप का, बड़ी मुकदमाबाजी। पेशावर के बिशप हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है कि जी मैं तो स्टे ले लिया कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा। 73 उनकी एज हो गई है, एज 2-3 दफ़ा इन्होंने बढ़ाई है बिशप के उहदे के लिए ना। तो अब वो भी 73 के हो गए, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं छोड़ना, और स्टे ले लिया अदालत से। इसी तरह जो लाहौर के जो बिशप हैं, वो 2-3 रिटायर्ड बिशप साहबान हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से बनवा लिया है कि एक बिशप लाहौर का, जबकि आइन के मुताबिक जो मॉडरेटर बिशप है ना, उसकी होती है सवाबदीद। तो उनका भी आपस में मुकदमाबाजी चल रही है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है सर। चलिए लेकिन इसका कोशिश करता हूँ जवाब देने की, कहीं हमारी नहीं मजहबी लीडरशिप जो है वो नाराज ना हो जाए। नहीं जिस नहीं तरह नहीं नहीं, हम एजाज अपने अगस्ती, अवाम के फायदे के लिए बोल रहे हैं ना जी जी जी, कि जिस तरह एजाज अगस्ती साहब ने बोला था कि चर्च भी जो है वो अपनी मंजिल के नीचे जो है डांग फेरे, तो मैं इसको कुछ इस तरह कहूंगा कि हम्म। अ, सबसे पहले जो चर्च का लॉ है ना, चर्च ऑफ पाकिस्तान का, हाँ। उसको प्रॉपर तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम्म। और जो बिशप हजरात की, हमारे चूंकि मजहबी पेशवा होते हैं, मजहबी लीडर होते हैं, हम्म। इनकी जो हायरिंग है हम्म। वो यूके से होनी चाहिए, चर्च ऑफ इंग्लैंड से, चर्च ऑफ एंग्लिकल से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बिशप ऑफ कैंटेबरी जो है, हम्म। किसी भी बिशप को उन्होंने अगर चर्च ऑफ पाकिस्तान का हम्म। किसी भी, चाहे चर्च ऑफ करा डायसिस ऑफ कराची हो, डायसिस ऑफ बलूचिस्तान हो, या हम्म। फिर डायसिस ऑफ लाहौर, मरी, जिस हम्म। जहाँ जहाँ भी हमारे चर्च ऑफ पाकिस्तान के चर्चेज हैं या डायसिस हैं, उनका अगर आपने अगर आपने बिशप को रिकग्नाइज करना है या उनको ओहदा देना है, तो मेरे ख्याल में जो बिशप ऑफ कैंटेबरी है ना, हम्म। उनको इस बात को करना चाहिए। हम्म। और चर्च के जो लॉ है, चर्च के जो कवानीन है, उसको मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। देखिए, अ, आप हमारे जो मजहबी रहनुमा है, मजहबी लीडरशिप है, वो अक्सर एक बात करते हैं कि हम खुदा के खादम, हम्म। और खुदा के खादम जो होते हैं वो इस तरह नहीं करते। हम्म। वो एक दूसरे के ऊपर मुकदमेबाजी नहीं करते, वो हम्म। अपने आप को अदालतों में नहीं लेके जाते। हम्म। फिर आप कहते हैं कि जो जो खुदा की बादशाही में जो छोटा होता है, उसको खुदा की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। तो लम्हा फिक्रिया है, ये सवाल है मेरा अपनी मसीही कौम से, अपनी मसीही लीडरशिप हम्म। से, कि जब आप एक दूसरे को अ, एक दूसरे के ऊपर मुकदमात बना रहे हैं, आप एक दूसरे को अदालत में लेके जा रहे हैं, तो आप किस तरह आखिर हम्म। बादशाही में हम्म। जो है वो बड़े किए जाएंगे? हम्म। तो ये इस आपके ऊपर एक सवालिया आ, निशान है। जी हम्म। जी। इसमें तो यह है ये कि आपके, रूहानियत से ज्यादा ओहदों के पीछे भाग रहे हैं। जैसे आपका ताल्लुक भी आपने बताया कि कैथोलिक मिशन से है, उनका जी बड़ा जी जी, एक मरबूत और मुनज्जम
पोप साहब नॉमिनेट करते हैं, उसके बाद उनका एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक फिर होता है। लेकिन हमारे यहाँ चर्च ऑफ पाकिस्तान की ये है कबाहत, इसमें ये है कि जिस तरह काउंसलर के इलेक्शन के लिए, सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए, कौमी असम्बली के, आपको लोगों के पास जाके वोट मांगना पड़ते हैं, इस तरह वोटिंग होती है। तो उसमें फिर पैसों का लालच भी दिया जाता है, और भी बहुत सारे, इस वजह इसमें से जो सर चर्चा। हाँ। एक और बात भी है इसमें, देखें, जब आप सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं या सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ते हैं ना, चर्च ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, तो इसमें जो हमारी जो अ, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हम्म। जो सियासी लोग हैं, हम्म। उनकी उनकी भी इसके अंदर फिर इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाती है, हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही। जो जो कि बड़ी खतरनाक है। हम्म। उसमें आप देखें कि जब उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो फिर आप हमारे इदारों का हाल देख ले क्या हो गया। हम्म। कराची के अंदर वाईएमसीए का हाल देख ले आपने। बिल्कुल ये बिल्कुल, ऐसे ही ऐसे ही। सियासी एमपी है और एमएनए की वजह से वाईएमसीए ने बेड़ा गर्क कर दिया। जब हम्म। गुजरावाला में जाके देख ले, टेक्निकल कॉलेज जो है, उसका हम्म। क्या हाल हुआ है। ऐसे ऐसे ही हमारे है। जो हमारे जो हॉस्पिटल हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, उनका हाल देख ले क्या हो गया ऐसे ही ऐसे सियासी ही। इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो हम्म। इसके लिए सबसे अहम जो तरीके है ना, जिस तरह पोप साहब जो हैं वो हम्म। कैथोलिक मिशन के जो हमारे बिशप हजरात है उनको नॉमिनेट करते हैं, हम्म। इसी तरह बिशप ऑफ कैंटरबरी जो है, हम्म। चर्च ऑफ एंग्लिकन जो है वो इनको यूके में बुलाएं हम्म। और इनको नॉमिनेट करें। बिल्कुल सबसे ठीक। आसान इसका हम्म। तरीकेकार यही है। हाँ बिल्कुल, इसी इसी में भला है हमारा, कि ये जो इलेक्शन वाला इश्यू है ना, इससे जान छूट जाएगी। चले बट साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम दोबारा। तो मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि बतौर एक सियासी वर्कर और जनरल सेक्रेटरी मिनॉरिटी पीपल्स अलायंस, सियासत में नए आने वाले अकलीतों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एज अ सियासी वर्कर और जनरल सेक्रेटरी मिनॉरिटी पीपल्स अलायंस पाकिस्तान, मेरे कायद जनाब यकूब शरीफ का विजन यही है कि जब तक आप भूलेंगे नहीं, आप पहचाने नहीं जाएंगे। हम्म। जब तक आप बात नहीं करेंगे, आपके फैसले कोई और करेगा। हम्म। तो मेरी मसीह नौजवान गुजारिश है कि आप सियासत में आए, सियासत को ज्वाइन करें। आपकी बड़ी जरूरत है सियासत के अंदर। और ठीक है, आप दूसरे शोबे में भी जाएं, लेकिन हम्म। आप पॉलिटिशियंस बने। आप अपनी, अगर आप कम्युनिटी को, अपनी कौम को मजबूत करना चाहते हैं, और आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप मसीही मसीही पार्टियों को ज्वाइन करें। जिस जिस पार्टी में भी आप, भले सियासी पार्टियों को आप ज्वाइन करें, हम्म। लेकिन आप सियासत में जरूर आए, ताकि आपके अपने आपकी अलग एक सियासी पहचान हो, आपका एक अलग एक सियासी वर्त हो, और आप एक पढ़े लिखे सियासतदान जो है बने। ना कि वो जो कोयटा के बड़े मशहूर सियासतदान है, उन्होंने बोला था कि डिग्री तो डिग्री होती है, भले वो असली हो या नकली हो। रैसानी साहब थे, राय असलम रैसा। नवाब असलम हाँ, रायसानी साहब। नवाब असलम तो रैसानी। हमें जो ये नकली डिग्री वाले सियासतदान, क्रिश्चियन सियासतदान नहीं चाहिए। हम्म। हमें चाहिए कि हमें वो सियासतदान चाहिए जिनके पास सियासत का पूरा प्रॉपर नॉलेज हो, जो हम्म। सियासत को समझते हो। और वो सियासतदान चाहिए, वो लीडर चाहिए जो अपनी कौम के हकूक की आवाज बने, हकूक के लिए आवाज उठाए, और अपनी कौम का जो दर्द है वो रखे। वो सियासतदान नहीं चाहिए डिप्लोमा, सियासतदान नहीं चाहिए, डिप्लोमा लीडर नहीं चाहिए। आने वाली 5 साल की सोचे, हमें वो लीडर चाहिए जो अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचे। बिल्कुल जी ठीक हो गया। सर। चलें, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अब अपने मेज़बान इमानुअल यूसुफ और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए।
Khuda Hafiz and God bless you.